हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ फिर से एक नए जोश के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। तो जल्दी से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, कॉपी पेन ले लो और सोफे में बैठ जाओ। तो हम आज स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। देखो, आज हमने पहले से टॉपिक लिखा हुआ है। टॉपिक हम दो टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम। कौन कौन सा टॉपिक है? फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन द सॉलिड एंड सेकेंड टाइप ऑफ द एड्जॉर्प्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी एड्जॉर्प्शन में कौन कौन सा से फैक्टर है जो उसे डिग्रेड करते हैं और अपग्रेड करते हैं। तो उन्हीं फैक्टर पे आज हम प्रकाश डालेंगे। अरे कौन सा प्रकाश? सनलाइट वाला नहीं। अच्छा, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चले। यस। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने लिखा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन सॉलिड। तो मैं तुमको पहले से बता भी देता हूं कि जो एड्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये हमारा है टेबल। ओके, ये टेबल है और इसके ऊपर डस्ट हो गई, आ गई डस्ट। ओके, तो ये जो टेबल है हमारी, इसको क्या बोल सकते हैं हम? एडजॉर्बेंट। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एडजॉर्बेंट। और ये जो डस्ट है ना, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डस्ट। इसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। तो एड्जॉर्प्शन में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो एडजॉर्बेट होता है और दूसरा क्या होता है? एडजॉर्बेंट। क्या होता है? एडजॉर्बेंट। और बराबर क्या हो जाता है? एड्जॉर्प्शन। ये समझ में आया? तो यहां तक हमने बात कर दी थी पिछले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर इससे आगे होगा और हम कुछ फैक्टर्स पे डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से फैक्टर होते हैं देख लो सबसे पहले। ठीक है, पहला नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट और सरफेस एरिया एंड सब डिवीजन। ओके, सब डिवीजन ऑफ एडजॉर्बेंट। अब देखो प्यारे बच्चों, पहले वाले टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, पहला वाला टॉपिक हमारा क्या है? नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ओके, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, ये है। और दूसरा सरफेस एरिया भी है, सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब देखो, जो सरफेस एरिया, मैं पहले बता देता हूं, जो सरफेस एरिया है, सरफेस सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो जो एड्जॉर्प्शन होगा, जो एड्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा? वो एड्जॉर्प्शन क्या होगा भाव? ये एड्जॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसको ध्यान देना है, बस हो गया। सरफेस एरिया, अगर आप किसी चीज का सरफेस एरिया अगर हम किसका बढ़ाएंगे? एडजॉर्बेंट का। इफ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट देन एड्जॉर्प्शन विल बी इंक्रीज। एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि एड्जॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमिना है ना। तो समझ में आया? वेरी गुड। दूसरा, इसमें जो ये लिखा था ना, क्या? सब डिवीजन। ओके, सब डिवीजन का मतलब हो गया कि सब डिवीजन। ओके, जैसे हमारे पास है हमारे पास है कोल। क्या है? कोल। ओके, या चार कोल भी कह सकते हैं। ये कोल है और इसी का हमने क्या कर दिया? पाउडर फॉर्म बना दिया। क्या कर दिया? पाउडर फॉर्म। अब जो पाउडर फॉर्म है ना, वो इसका सब डिवीजन है ना। हमारे पास एडजॉर्बेंट था, हमने उसके पीस कर दिए। अगर किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं हम? पीस कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। और इफ सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज देन एड्जॉर्प्शन विल बी इंक्रीज, बिकॉज एड्जॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमिना। ओके, तो सरफेस बढ़ेगी तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ओके, इज इट क्लियर? यस। तो लाइक बनता है ना, जल्दी से ठोक दो। और अगर हमारे चैनल में नए हो तो जल्दी से दबा दो लाल बटन। दबा दिया? अरे बहुत तेज हो रहे हो। हैं। यस। अब यहां आ जाओ। ये हो गया हमारा पहला डिस्कशन कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारा एड्जॉर्प्शन भी क्या होता है? बढ़ता है।
चलो भैया दूसरी जगह चले, चलो रे चलो। तो बी नंबर पे बात करते हैं हम। हाँ, तो बी नंबर कौन सा फैक्टर है? नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। ओके, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट क्या है? नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। तो हमने देखा हमारे पास दो गैस थी। ओके, और गैस यहाँ पर एक गैस हो गई, गैस नंबर 1, और ये गैस थी सेकेंड। ओके, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर था, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई था। ठीक है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था? लो था। क्रिटिकल टेम्परेचर इसका लो था। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई है तो उसका एड्जॉर्प्शन भी, उस गैस का एड्जॉर्प्शन जल्दी होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखना, क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन। ये देख लो, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का ज्यादा होता है तो वो गैस जल्दी से एड्जॉर्प्शन करेगी, यानी एड्जॉर्बेंट में जल्दी से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये मत पूछना सर ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? हैं, पूछोगे? अरे पूछ लिया सर, जल्दी से देखो। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक्सप्लेन कर देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल, ध्यान से देखना। हाँ, हाईएस्ट टेम्परेचर। ओके, हाईएस्ट टेम्परेचर in which gas exist as liquid। ये देख लो भैया, ये है हाईएस्ट टेम्परेचर इन विच गैस एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर, ओके, जहां पर कोई भी गैस है, कोई भी गैस ले लिया, वो लिक्विड फॉर्म में आती है, और उससे ऊपर अगर टेम्परेचर चले जाओगे तो फिर वो गैस में चली जाएगी। यानी देखो यहाँ पर, ये देखो जैसे ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। ओके, CO2 का मान लिया। ठीक है, इससे नीचे वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। क्या है? लिक्विड फॉर्म में। और इससे ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाते ही वो कौन से फॉर्म में जाती है? गैस फॉर्म में जाती है। ये वाला जो टेम्परेचर होता है, कौन सा वाला? ये टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर इन विच गैस एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, ओके, तो वो किस फॉर्म में आ जाती है? गैस फॉर्म में आ जाती है। तो कीप इन माइंड। और जिसका भी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिस गैस का भी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो जल्दी से एड्जॉर्प्शन करती है। ओके, समझ में आया? जल्दी से यस बोलो। बोल दिया? नहीं सुना रे, जल्दी से बोलो। यस आ गया समझ में। ओके, तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आ गया। और कॉपी पेन लेके बैठा करो रे, हैं? मूंगफली चबाने से कुछ नहीं होगा। सोफे में बैठ के मूंगफली चबाने लगे हैं, कॉपी पेन लो, इसको और नोट करो। ओके, चलो अगले बार कौन सा है? सी नंबर पे बात करते हैं। सी नंबर क्या है? हट जा रे भैया, तो बेटा, तो सी नंबर पे क्या है? प्रेशर पे बात करते हैं। प्रेशर, ये प्रेशर क्या करता होगा एड्जॉर्प्शन में? अरे सुनो रे बाबा, हम तुमको बताते हैं। ये हमने फिर से बनाई टेबल। ये टेबल की टांग पोलियो हो गया था क्या? ये टेबल है, कैसी लग रही है टेबल? अरे इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब कैसी लगी टेबल हमारी? अच्छी लगी कि बुरी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी टेबल का। ये देखो, लगी अच्छी। और हमने इस पर क्या कर दिया? ये हमारी क्या है? डस्ट है, यहाँ पर डस्ट है। ठीक है, ये डस्ट है। और अगर तुमने क्या किया? हाई प्रेशर किया। ओके, प्रेशर क्या किया? इंक्रीज किया। ठीक है, टेल मी, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, प्रेशर, अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सोचो, जब तुम प्रेशर को दबाओगे, ये डस्ट पार्टिकल से दबाओगे, तो ये गैस क्या होगी? एड्जॉर्बेंट में क्या होगी? एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो प्रेशर, यहां देखना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज द प्रेशर, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ये देखो, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। कीप इन माइंड, if you increase the pressure of the gas, the adsorption will be enhanced, directly proportional to the pressure adsorption। तो ये समझ में आ गया? ये लाइन जल्दी से इसको लिख दो कि प्रेशर बढ़ाया तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ओके,
यस, नंबर 4 में चलते हैं, ठीक है। डी नंबर, ये भी हमको समझ में आ गया सर समझ में आ गया। अब हम तुमको बताते हैं ये डी नंबर का, तो तुमको डी नंबर क्या बताऊंगी मैं। चलो चलते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है एड्जॉर्प्शन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एड्जॉर्प्शन जो होता है ना, इसको जल्दी से नोट करो। एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है सबको पता, ओके। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ली चैटेलियर के अकॉर्डिंग, ओके। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ओके। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो क्या हो जाती है, प्रोसेस डिक्रीज कर जाती है। तो बस सिंपल बात है भैया, कोई दिक्कत की बात है। ली चैटेलियर पढ़ा तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करो रे बाबा, इंक्रीज करो, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कर रहा हूं मैं, एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, जल्दी से इसे नोट कर लेना, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज। व्हाई? दिस इज because adsorption is exothermic process। तो according to ली चैटेलियर प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज कर जाती है। इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड। आ जाओ। अरे इसमें तो 4 ही फैक्टर थे सर, कंप्लीट हो गए, वेरी गुड। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज हमने किस पे बात करी, ऐसे कुछ फैक्टर्स पे बात करी जो एड्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और एड्जॉर्प्शन को इनहेंस भी कर सकते हैं और उसको डिग्रेड भी कर सकते हैं। तो इस पे हमने बात करी फैक्टर पे, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया तो अगेन एंड अगेन इसको देखते रहो, तो बार बार देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ओके। तो अब हम बात करेंगे दूसरा टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, ओके। तो टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन और फिर उसके कैरेक्टर भी पढ़ेंगे कि जो, जैसे कि हमें पता है देयर आर 2 टाइप ऑफ द एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। बट उनके कैरेक्टरिस्टिक भी हमको स्टडी करने हैं आज, ओके। तो स्टार्ट करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, ओके। ये टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन हो गया। और यहां लिख दिया हमने फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ओके। और दूसरा यहां लिख दिया हमने केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और ये क्या हो गया, केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो इस पे हमें बात करनी है 1 बाय। प्यारे बच्चों अब देखो, तो टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, देयर आर 2 टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, ओके। कौन कौन सा, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एब्जॉर्प्शन, ओके। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। और हमने कुछ कैरेक्टर लिख दिए, ठीक है। ये कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको, कैरेक्टर कितने लिखे हैं, 6 कैरेक्टर। इन्हीं पे हम डिफरेंस करेंगे, जैसे कि स्पेसिफिक नेचर, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मल्टी लेयर्ड नेचर, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट। इनके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला नंबर, ठीक है। स्पेसिफिक नेचर। देखो स्पेसिफिक नेचर का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक चीज क्या हो रही है, किसी, ये टेबल है, ठीक है, या एड्जॉर्बेंट है और एड्जॉर्बेट आ रहा है, तो कोई स्पेशल चीज स्पेसिफिक कि मैं इसके साथ ही बॉन्ड बनाऊंगी। ये सिर्फ किसमें होता है, केमिकल, ये केमिकल बॉन्डिंग होती है कि कोई चीज आपस में केमिकल बॉन्डिंग करती है, कुछ चीजें नहीं करती है। तो यहां पर जो इसका नेचर होता है ना, इसका जो नेचर होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक नेचर, याद रखना, ठीक है। और जबकि इस वाले की कंडीशन में स्पेसिफिक होता है, ओके, स्पेसिफिक नेचर, ठीक है। ये हो गया। हाँ, एक चीज मैंने बताना भूल गया कि यहां पर जो होता है ना, यहां पर जो बॉन्ड है किसके किसके बीच, इनके बीच, एडजॉर्बेट एंड किसके, एडजॉर्बेंट, ओके। इनके बीच जो बॉन्ड होता है ना, कौन सा बॉन्ड होता है, वंडर वॉल्स फोर्स होता है, सबसे वीक वंडर वॉल्स फोर्स होता है ये।
और जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ केमिकल बॉन्ड होती है, यहाँ क्या होती है, केमिकल बॉन्ड होती है, किसके किसके बीच, ये केमिकल बॉन्ड होती है। और केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहाँ पर एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट केमिकल बॉन्ड बनाएंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा। बट यहाँ पर इन दोनों के बीच केवल वंडर वॉल्स फोर्स होगा, और वंडर वॉल्स फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा वीकेस्ट फोर्स होता है और इसको तुम रिमूव भी कर सकते हो। यानी फिजिकल जो एड्जॉर्प्शन होता है ना वो रिवर्सिबल होता है, बट ये इरिवर्सिबल हो गया। अगर हो गया तो एक बार हो गया, फिर आप रिमूव नहीं कर सकते एड्जॉर्बेट से एड्जॉर्बेंट को। ओके, एक और चीज, इस वाले जो एड्जॉर्प्शन है ना, इसको एक और नाम देते हैं, क्या, वॉन्डर वॉल्स एड्जॉर्प्शन। देखो इसको जल्दी से लिख लो, इसका ये भी नाम होता है। इसका क्यों नाम पड़ा ऐसा, ये तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पर जो फोर्स होता है द बिटवीन ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट इज अ वंडर वॉल्स फोर्स विच इज अ वीकेस्ट फोर्स। जो सबसे ज्यादा कमजोर फोर्स है, वीक फोर्स जो होता है वंडर वॉल्स होता है। इसके ऊपर फिर अच्छे फोर्स हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर ये हुई है, पहला तुम्हें समझ में आ गया ना, इसका नेचर स्पेसिफिक होता है, इसके नेचर नॉन स्पेसिफिक, इसका नॉन स्पेसिफिक, इसका स्पेसिफिक। ओके, हम भी बावले हो गए रे। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, सबको पता है एड्जॉर्प्शन क्या होता है सर, एड्जॉर्प्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो डेल एच की वैल्यू क्या आती है, -4 किलो जूल पर मोल। ओके, जबकि इस वाले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ये होती है -40 के करीब होती है। ये इसको थोड़ा याद रखना है आपको, ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा और इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली यार केमिस्ट्री में एक चीज़ याद रखना, जब कोई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, क्या बॉन्ड बना, टन टन, यहाँ से तुम आए और यहाँ से तुम्हारी मोटी, ओके, तो मोटी आई और ऐसे से तुम आपस में मिल गए, क्या हो गया, मिलन। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। अब देखो जैसे ही मिलन हुआ तो पता है क्या होता है, एक्सोथर्मिक, यानी कोई भी केमिस्ट्री में जो बॉन्डिंग होती है ना उसमें एनर्जी निकलती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बट जब बॉन्ड टूटता है वो एंडोथर्मिक होती है। तो इसलिए किसी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ने कहा भी है कि तोड़ने से ज्यादा किस में ध्यान दो, बनाने में, किसी चीज को बनाने में ध्यान दो। तो बनाने में ध्यान देने के लिए क्यों कह रहा है वो व्यक्ति बार बार, क्योंकि बनाने में एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी तुमको मिलेगी, और तुमको एनर्जी मिलेगी तो तुम जोशीले रहोगे यार, ओके, जोशी रहोगे तुम, हैं, एक तेज होगा, ओके, काम करने में फुर्ती होगी, एक्टिवनेस होगी, ओके, आलसी नहीं आएगा। कीप इन माइंड। तो जोड़ने में ध्यान देना है, तोड़ने में नहीं, केमिस्ट्री कहती है रे बाबा। कौन कहता है सर, हम समझते हैं, बड़े तेज हो रहे हो, हैं, आ जाओ इधर को। अब इधर देखो, ये भी समझ में आ गया ना, वो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इसका बहुत ज्यादा होता है, इसका काम होता है। एंड एड्जॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज यू नो। अब मल्टी लेयर्ड नेचर, अरे भैया फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, मल्टी लेयर, ओके, मल्टी लेयर्ड नेचर क्या होता है। अब मल्टी लेयर्ड नेचर मतलब क्या हुआ, बता दो मेरे को। मतलब ये हुआ कि एड्जॉर्प्शन, ये टेबल हो गई, इसके ऊपर एक लेयर आई डस्ट की, फिर इसके ऊपर एक और लेयर आई डस्ट की, फिर इसके ऊपर एक, बहुत सारी डस्ट की लेबल आ रही है, लेबल ऐसा आती, लेयर आती है, लेयर आ रही है, लेयर आ रही है, लेयर, और बहुत सारे लेबल्स लग गए इसमें, ठीक है। ये तो ये मल्टी लेयर हो गया। बट केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एक बार जैसे रस्टिंग, ये लोहा है और इसके ऊपर से ऑक्सीजन और वाटर आए, रिएक्शन हो गई, रस्टिंग बन गई, ठीक है, रस्टिंग। अब दोबारा से रस्टिंग के ऊपर रस्टिंग नहीं बन सकती, सिर्फ मोनो लेयर्ड, कीप इन माइंड। तो हमारा जो केमिकल होता है मोनो लेयर्ड नेचर का होता है। आया समझ में, ये मोनो लेयर होता है, और जबकि ये क्या होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, ठीक है। अगला देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करो, ठीक है, तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर जाता है। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं यहां पर तुमको। ये ग्राफ, ये x/m, ये x क्या है, एड्जॉर्बेट, ये क्या है, एड्जॉर्बेंट, और यहां हमने टेम्परेचर लिख दिया, ठीक है। अब ग्राफ क्या होता है देखना, हम यहां से देखो, टेम्परेचर जैसे जैसे आ रहा है इंक्रीज, देखो ऐसे ग्राफ होता है ये, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। और जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ का जो ग्राफ बनता है वो देख, ग्राफ में ध्यान देना, ग्राफ को देख के सब समझ में आ जाएगा।
ये टेम्परेचर है। तो यहाँ देखो शुरुआत में ऐसे करके बढ़ता है और फिर डिक्रीज करता है, ये है, पहले बढ़ता है और फिर क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब ऐसा क्यों होता होगा, इन दोनों में क्यों फर्क है? यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसा ये कि जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ओके, केमिकल रिएक्शन होती है, आर्नियस क्या कहते थे, जब कोई केमिकल रिएक्शन रिएक्ट कर रही है आपस में, ठीक है, तो वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाती है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना। केमिकल बॉन्डिंग में, फिजिकल में तो चाहिए नहीं, फिजिकल में कोई एक्टिवेशन नहीं चाहिए क्योंकि कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही, बट यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। उस एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, और केमिकल बॉन्ड बनाने में बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो उस हाई एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। लो टेम्परेचर में हो नहीं पाती सही से, लो टेम्परेचर में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल पाती किसी केमिकल बॉन्डिंग को, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे हो नहीं पाता और हाई टेम्परेचर पे वो आसानी से होता है, क्योंकि वो क्या गेन कर लेता है, एक्टिवेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? जल्दी से यस ठोको, लाइक भी ठोक दो, ओके, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलो। यहां देखो, ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम पहुंचेंगे प्रेशर का इफेक्ट, ओके। यहां तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। कौन सा है, केमिकल एडजॉर्प्शन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर फर्क पड़ता है। अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया, मैंने अभी भी बात करी थी थोड़ी देर पहले, अगर पीछे प्रेशर इंक्रीज करो, एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, हाँ, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, अब एडजॉर्बेट का नेचर देखते हैं। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पड़ता है। यहाँ क्या होता है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एडजॉर्बेट, ओके, इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, तेज करेगा, वो इंक्रीज करेगा। और क्रिटिकल टेम्परेचर में बता दिया, हाईएस्ट टेम्परेचर जहां पर कोई गैस किस में चेंज रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है, हाईएस्ट टेम्परेचर। और यहाँ पर टेम्परेचर ये लिक्विड फॉर्म में है, अगर इससे थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो गैस फॉर्म में चली जाती है, तो वो हाईएस्ट टेम्परेचर जहां पर कोई भी गैस किस फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ओके। और उससे नीचे जाएगी तो वो लिक्विड ही रहेगी, उससे ऊपर जाएगी तो वो गैस में हो जाएगी, तो क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके। और जहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, वहीं पर का जो प्रेशर होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर भी कहते हैं, और वहीं पर का जो वॉल्यूम होता है उसी को क्रिटिकल वॉल्यूम भी कहते हैं। तो ये तीन फैक्टर याद रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर, ओके। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या था करके, ओके। समझ में आया कि नहीं आया, तो प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। और अगर आ गया तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको पसंद आया हमारा ये आज का लेक्चर तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उनको भी तो ज्ञान मिलना चाहिए ना, है। यस, वो भी आपकी तरह इंटेलिजेंट हो, इसलिए जरूर शेयर कीजिएगा। विदा लेते हैं, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत, और मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।